तो हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं वो है 3 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी के बीच का। तो इस करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे उसको मैं बीच बीच में डिस्कस करते रहूँगा। पहला प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा बल, जिसको हम लोग आरपीएफ भी कहते हैं, ने देश भर में प्रमुख रेलवे स्टेशन पर अपनी कितनी टीमों को तैनात की है। देखो, एक्चुअली उस टीम का नाम है मेरी सहेली। मेरी सहेली टीम क्या है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मेरी सहेली एक्चुअली इस टीम का गठन इसलिए किया गया है बच्चों, क्योंकि क्या होता था कि जितनी भी फीमेल्स होती थी जो स्टेशन पर रहती थी, मतलब कि जो यात्री हैं फीमेल, उनको सुरक्षा नहीं मिल पाती थी। कोई भी उनको छेड़ के चला जाता था, कोई कमेंट कर देता था, कभी कभार उनके सामान को चोरी कर लिया जाता था, बिकॉज जस्ट दे आर फीमेल। तो इसी चीज़ को देखते हुए क्या किया है, आरपीएफ ने अपना एक स्पेशल दस्ता शुरू किया है जो है, जिसका नाम है मेरी सहेली। और इसके तहत देखा जाए तो प्रमुख देश में जितने भी 244 स्टेशन होंगे वहां पर ऐसे इनको तैनात किया जाएगा जो कि फीमेल्स को प्रोटेक्शन दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम के रूप में इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार का थीम रहेगा इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। जितने भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस आते हैं दिवस के ऊपर, उस पे याद रखिएगा उसका थीम पूछ दिया जाता है, तो आप भी ध्यान में रखना, थीम जरूर बताना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्न में से किस शहर को भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहला जो ओपन रॉक संग्रहालय क्या होगा, यहाँ विशिष्ट प्रकार के पत्थर रखे जाएंगे जिसको प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। वहाँ सामान्य लोग जाके उस पत्थरों को देख भी पाएंगे। तो वो कहाँ पे स्थित है? तो वो हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सपकल, जिन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, हाल में ही उनका कितने वर्ष में निधन हो गया? तो ध्यान रखिएगा, देखो जितने भी पद्मश्री बहुत सारे लोगों को मिला है इंडिया में, लेकिन हम लोगों को सबको नहीं याद रखना रहता है। जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हमारे लिए रहते हैं, साथ में वैसे व्यक्ति जिनका डेथ हो गया और वो किसी प्रकार से सोशलिस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो उनको याद रखिएगा। तो वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है कि सिंधु ताई जो सपकल हैं उनकी 74 वर्ष में डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 2450 करोड़ रुपए के 29 विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास केंद्रीय मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने किया। किसने किया? तो याद रखिएगा, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, गृह मंत्री जो हमारे हैं वो कौन है? तो वो अमित शाह है। आपको सामान्य रूप से ये मिल भी जाएगा। अमित शाह कैबिनेट के सदस्य भी हैं बीजेपी के। उसके बाद है, हाल में ही चीनी राजनयिक झांग मिंग ने निम्न में से किस संस्था के नए महासचिव के रूप में पदभार संभाला? तो एससीओ, संघाई सहयोग संगठन। विनी महाजन ने हाल में ही स्पेस मंत्रालय में सचिव का पद संभाला है। तो याद रखिएगा, विनी महाजन जल शक्ति मंत्रालय में सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है। उसके बाद का क्वेश्चन है, हाल में ही किस केंद्रीय मंत्री ने लखनऊ और देहरादून शहरों में भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किए हैं? तो उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल में ही किस केंद्रीय मंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के तहत 6 ब्रांड लॉन्च किए हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन रहा है। देखो, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप इसको याद कर ही लीजिएगा। तो ये जो है हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसके तहत देखा जाए कितने, तो 6 ब्रांड लॉन्च किए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ ब्रांड्स कितने हैं यहाँ पर? 6। तो इसका आंसर हमारा है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, जिनका नाम है पशुपति कुमार पारस। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए अप और नवाचार नीति छात्र स्टार्ट 2.0, मतलब स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इन इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 का लॉन्च किया है? याद रखिएगा, अभी बहुत सारी योजनाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है वो मैक्सिमम गुजरात से ही लॉन्च होती है। वैसे मैक्सिमम होती है, ऐसा मत सोचना ना सारी की सारी गुजरात से भी होती है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश से भी लॉन्च हुई है। वैसे अभी मैंने देखा है ये बीते 1 महीने में बहुत सारी योजनाएं गुजरात से भी लॉन्च हुई हैं। इस साल G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए निम्न में से किस देश ने G7 की अध्यक्षता ली है? तो याद रखिएगा, इस बार का जो ग्रुप 7 है उसकी अध्यक्षता जर्मनी ने लिया है। हाल में ही हुए सी ड्रैगन अभ्यास
2022 में क्वाड देशों के अलावा कौन से 2 देश पश्चिमी प्रशांत में गुआम के बहुराष्ट्रीय अभ्यास में शामिल हुए हैं? सी ड्रैगन। तो अभी ड्रैगन के नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाना, चाइना मत मार देना, ध्यान रखना वो कनाडा और दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट है, हाल में ही निम्न में से किस बैंक ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने शेफाली वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैरिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारबाडुआ भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक हरित ऊर्जा पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले ISA के 102 में सदस्य बन गए। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए। हाल में ही किस केंद्रीय मंत्री ने PM एक्सीलेंस अवार्ड के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो याद रखिएगा, विज्ञान एंड तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने PM एक्सीलेंस अवार्ड के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिए सामान्य लोग भी सरकार की जितनी भी योजनाएं वगैरह होती हैं किस चीज़ से, विज्ञान एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर के, उसका वो फ़ायदा उठा पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया है? तो ध्यान रखिएगा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। हिंदुस्तान में बहुत सारे पेमेंट्स बैंक है, जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक हुआ, एयरटेल पेमेंट्स बैंक हुआ, फिनो पेमेंट बैंक हुआ। तो इसमें बहुत सारे जो पेमेंट बैंक होते हैं, इसकी बहुत सारी स्पेशल नियम होती है, सामान्य बैंक के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि इसके जरिए आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। तो एयरटेल बैंक को शेड्यूल्ड बैंक बना दिया गया है। अब शेड्यूल्ड बैंक बनने से एयरटेल को फ़ायदा क्या होगा? तो सबसे पहले लोग इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, एयरटेल में इन्वेस्ट कर पाएंगे। उसके साथ साथ और भी क्या होगी कि एयरटेल को RBI की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। हाल में ही किस देश की कैबिनेट ने भारत के साथ त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म सौदे की मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका। अभी हाल में ही हमने एक क्वेश्चन लास्ट में पढ़ा था कि श्रीलंका ने क्या कर दिया है कि अब वहां पे जाके कोई भी व्यक्ति बिना NOC के शादी नहीं कर पाएगा। हाल में ही किस देश की केंद्रीय मंत्री ने हैदराबाद में योग अकेडमी का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने हैदराबाद में क्या किया है? तो योग अकेडमी का शुरुआत किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के गंजाम जिले में बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया है? तो उड़ीसा। देखो, बाल विवाह बहुत बड़ी समस्या है हमारे हिंदुस्तान के लिए, इस पे सरकार बहुत सारे पहल और कदम भी उठा चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार सक्षम नहीं है 100% बाल विवाह को खत्म करने में। जिसके कारण क्या हुआ कि जो उड़ीसा का गंजाम जिला है, वहाँ बाल विवाह संपूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है। बाल विवाह से सबसे ज़्यादा जो ग्रसित राज्य है उसका नाम है राजस्थान, ध्यान रखिएगा। विद्युत मंत्रालय के प्रमुख उजाला कार्यक्रम 5 जनवरी 2020 को LED लाइटों का वितरण और बिक्री के लिए कितने साल सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेगा? तो वो 7 साल कंप्लीट करेगा। याद रखिएगा, उजाला योजना जो है वो विद्युत मंत्रालय के इम्पोर्टेंट योजना है और उसके तहत लोगों को सब्सिडियरी पे LED लाइट्स, LED बल्ब्स अवेलेबल कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरतला के महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा का उद्घाटन किसने किया है? तो अगरतला में महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा बना है, जो प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी साहब हैं उनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। उसके बाद है, हाल में ही अलका मित्तल निम्न में से किस संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है? तो ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। उसके बाद है, हाल में ही किस केंद्रीय मंत्री ने नीट 3.0, नीट एक्चुअली इसका फुल फॉर्म में ही आपको इसका डिपार्टमेंट मिल जाएगा, तो नेशनल एजुकेशन एलियंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0, तो एक्चुअली यह शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने इसका शुरुआत किया। उसके बाद है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया? तो रक्षा मंत्री वो हमारे राजनाथ सिंह हैं। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल में ही विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल टेक्नोलॉजी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, जो लोग आंख से अंधे होते हैं वो लोग अपने हाथ का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं। अगर आप ATM वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पे उभरे उभरे अंक होते हैं, आपने देखा होगा। अगर कोई डिजिट के ऊपर में उभरा हुआ कोई डॉट्स है तो वो ब्रेल लिपि है। लुइस ब्रेल ने इस चीज़ की शुरुआत करी थी और लुइस ब्रेल ने उनके लिए बनाया था जो लोग आंख से अंधे होते हैं लेकिन उनको तब भी पढ़ने का मन रहता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो कंप्यूटर के कीबोर्ड होते हैं इसमें भी आप देखिएगा 2 ऐसे कीज़ आपको मिलेंगे जिसके ऊपर उभरा हुआ अंक मिलेगा, वो भी ब्रेल लिपि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से नए स्ट्रेन IHU की पहचान निम्न में से किस देश में हुई है? वैसे मैं बताता हूँ, ये लेटेस्ट है, अभी से 1 सप्ताह पहले IHU एक नया स्ट्रेन आया है, ये
पिछले जितने भी स्ट्रेन्स थे उनसे ज़्यादा पावरफुल है, और इसकी शुरुआत, इसकी पहचान फ्रांस में हुई है। ये ज़्यादा लीथल बन रहा है और फ्रांस में ये चीज़ फैलने भी लगा है। नेक्स्ट है हमारा, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में होने वाली बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन किस तारीख से शुरू होने वाली है? तो ध्यान रखिएगा, मिलन जो बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, एक्चुअली ये किसी दो कंट्री के बीच में नहीं हो रहा है, बहुत सारे अलग अलग कंट्री आएंगे एक साथ और वो लोग प्रैक्टिस करेंगे, और यह मिलन की शुरुआत 25 फरवरी 2022 को होने वाली है। कहाँ होगी? तो आंध्रा में होगी। हाल में ही मशहूर पेन रोटोमैक ग्रुप के प्रबंधन निदेशक विक्रम कोठारी कितने वर्ष में उनका निधन हो गया है? याद रखना, आप लोग रोटोमैक का कलम यूज़ करते हैं, उनका 73 साल में हो गया है। उसके बाद है, भारतीय मूल के पहले कर्मचारी अशोक एलुस्वामी को काम पर रखने वाली कंपनी का नाम क्या है, जो हाल में इंटरनेट के चर्चा का विषय बन गया? तो ध्यान रखिएगा, टेस्ला। टेस्ला दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने सैटेलाइट वाली इंटरनेट, साथ साथ में कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स, और उसके साथ साथ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी निर्माण कर रहे हैं। हिंदुस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट को पीएम मोदी की सरकार ने बैन कर दिया है। जो भी लोग ने टेस्ला की इंटरनेट सर्विस लेने के लिए अप्लाई किया था, सारे को उनका पैसा रिफंड कर दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि टेस्ला दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री है जिसने कंट्री कह रहा हूँ, पहली ऐसी कंपनी है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है 143 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करके। और याद रखिएगा, वो लो स्पेस में, मतलब हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसके जो लोअर जोन होता है उसमें इनकी सैटेलाइट घूमते रहती है। और याद रखना, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट अभी टेस्ला कंपनी का आसमान में उड़ रहा है, ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम उसमें जो सैटेलाइट्स हैं वो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले ही सैटेलाइट हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री ने सैटेलाइट छोड़ा है, तो वो अमेरिका। इससे पहले इंडिया के पास ये मतलब रिकॉर्ड था, लेकिन इसको टेस्ला वाले ने ब्रेक कर दिया, 104 था सर इंडिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही भारतीय मूल की कैप्टन हरप्रीत चंडी जो दक्षिण ध्रुव पे पहुंची है, वो किस देश की सेना में है? तो ध्यान रखिएगा, हरप्रीत चंडी यह हिंदुस्तानी है, लेकिन वह ब्रिटेन की सेना में कार्यरत है जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंची है। तो देख सकते हैं हमारे हिंदुस्तान की बेटी कितना आगे जा रही है। हाल में ही आईसीएमआर ने ओमाइक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत में निर्मित किस किट की मंजूरी दी है? तो ओमिस्योर एक नई किट है जिसके जरिए ओमाइक्रॉन का जो भी व्यक्ति ओमाइक्रॉन से पीड़ित होंगे वो आरटीपीसीआर टेस्ट के जरिए नहीं, मतलब कि खुद से ही वो लोग ये टेस्ट कर पाएंगे। आरटीपीसीआर तो लैब में होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में ही यूपीए किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ध्यान रखना, मेरठ में रखी है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, विनोद कन्नन को निम्न में से किस एयरलाइन कंपनी ने अपना अगला सीईओ नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, विस्तारा। विस्तारा एक्चुअली देखा जाए तो एयरलाइंस की कंपनी है, हवाई जहाज उड़ाती है प्राइवेट में। बुली बाई ऐप केस में गिरफ्तार नीरज बिश्नोई की उम्र क्या है? तो 21 वर्ष है। हाल में ही $3 मिलियन एम कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? एप्पल। अब मैं आपको बताता हूँ कि एम कैप क्या है। एम कैप एक, देखो मैं बताता हूँ, दुनिया में जितने भी कंपनीज होते हैं उसके एक शेयर स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। वो शेयर में 51% कंपनी खुद के पास रखती है और बचे हुए शेयर्स को वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है। तो क्या हुआ है, $3 बिलियन का मनी कैपिटल उसको मिला है दुनिया के अलग जगह से। किस रूप में? तो शेयर मार्केट कर रहा हूँ, उनके स्टॉक्स को बेचने में। एक्चुअली देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट हुई है एप्पल में दोबारा फिर से, क्योंकि वो नए तरीके के चीज़ों को डेवलप कर सके। तो कोई भी कंपनी को जब ज़रूरत पड़ जाती है किस चीज़ की, पैसों की, तो वो लोग मार्केट में क्या करते हैं कि अपना मतलब शेयर्स को सोल्ड कर, मतलब ओपन कर देते हैं कि कोई भी आकर के उनके शेयर को खरीद सके। नेक्स्ट है, केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के आरक्षण के लिए कितने लाख आर्थिक आय मापदंड बना के रखा है? तो 8 लाख रुपया। अगर 8 लाख रुपया से ज़्यादा का आपके पास वार्षिक आय है तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बना पाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑटोमेटेड जनरेशन कंट्रोल। तो अब क्या है कि किस मंत्री ने राष्ट्र को स्वचालित उत्पादन नियंत्रण समर्पित किया है? एक्चुअली बिजली मंत्री राजकुमार सिंह ने किया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिएगा। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना पेपरलेस, याद रखिएगा, बिना पेपर का कौन सा न्यायालय काम कर रहा है अभी? तो याद रखना, केरल उच्च न्यायालय।
एक और क्वेश्चन अभी यहाँ पर आया तो मेरे दिमाग में भी आ गया कि किस राज्य का न्यायालय जो है वहाँ पर डिजिटली वहाँ के जो भी मतलब पेशी होती है उसको डिजिटली ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो उसका नाम है हमारा बिहार। बिहार का जो न्यायालय है, याद रखिएगा, स्टेट न्यायालय, वहाँ से डिजिटली ब्रॉडकास्ट किया जाता है किसी प्रकार की पेशी को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है गुजरात। देखिए गुजरात भी था, याद रखिएगा। हाँ हाँ नीतीश सही बोल रहे हैं, गुजरात था लेकिन बिहार भी कर दिया। नंबर 1 फर्स्ट में गुजरात है, ध्यान रखिएगा। बिहार ने भी इस चीज़ को शुरू किया है। बिहार करंट अफेयर्स में मैं आपको दे दूंगा। हम वैसे शायद मैं मिस्टेक से बोल गया हूँगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला गुजरात है और उसके बाद हमारे बिहार का भी है, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा कि इनमें से देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य, ध्यान रखिएगा। एलपीजी सक्षम मतलब कि खुद से एलपीजी का वो लोग प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, और धूम्रपान मुक्त मतलब कि वहाँ पे पब्लिक प्लेस में या हाउस होल्ड में भी लोग धूम्रपान नहीं करते हैं। वो कौन सा राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। लेकिन ये कितने रूप से सक्षम है ये चीज़ हम जानते हैं। ये पेपर की बात है कि धूम्रपान मुक्त या फिर कोई भी नशा मुक्त कोई राज्य बन जाता है, ये सिर्फ पेपर की बात है, सच्चाई कहीं अलग होती है। नेक्स्ट है हमारा विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 हाल में ही किस देश से मनाया गया है? तो युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया है। हाल में ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने यूपी में विधानसभा चुनाव कुल कितने चरण में कराने का ऐलान किया? तो यूपी में जो चुनाव अभी नेक्स्ट टाइम होने वाली है वो 7 चरण में होगी। उसके बाद अब 42 नंबर क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने किस तारीख तक सभी बड़ी रैलियों एवं रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया? तो 15 जनवरी तक किसी प्रकार का रैली नहीं हो पाएगा। ये कहाँ के लिए है? तो यूपी के लिए, ध्यान में रखिएगा। पंजाब में विधानसभा चुनाव कितने चरण में कराया जाएगा? तो एक बार में ही सारा का सारा कराना है। जस्टिस आयशा मलिक किस देश की पहली सुप्रीम कोर्ट जज होंगी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहली फीमेल है कहाँ की? पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट की जज होंगी उनका नाम है आयशा मलिक, वो पाकिस्तान की है। ओपेक ने किस देश से संबंधित हैथम अलघिस का नया महासचिव नियुक्त किया है? तो कुवैत। याद रखिएगा ओपेक जो है ये एक संगठन है पेट्रोलियम कंट्रीज़ का। उसके बाद है हाल में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? केंद्र मंत्री ने 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक करने का जो फैसला किया है उसके लिए कितना 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा? तो एक्चुअली कंडीशन है कि एक्चुअली 31 दिसंबर तक इसकी बात थी मैच मतलब लिंक करने का, लेकिन अभी केंद्र सरकार क्या किया है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ने के लिए इन्होंने टाइम को 3 महीना फिर एक्सटेंड कर दिया है और 31 मार्च तक दिया है। 31 मार्च को और भी बहुत सारी चीज़ों का वो किया गया है, मतलब कंडीशन लगाया कि वहाँ तक आपको पूरा करना। सबसे पहला केवाईसी आप 31 मार्च तक करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि जो भी हमारे मतलब ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाल में ही बांग्लादेश क्रिकेट टीम के न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? तो 21 साल बाद जीता है। इसके बाद है किस बैंक ने नई एमडी व सीईओ के रूप में सोमा शंकर प्रसाद पदभार संभालेंगे? तो उनका नाम है यूको बैंक। उसके बाद है यूएनएससी यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल में कितने अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? तो इस बार देखा जाए तो 4 अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है। तो चलिए हम लोग जो हमारा जनवरी का करंट अफेयर्स वीकली वाला था उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है 2 तारीख 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच का।